भारत की राजनीति में दल बदलुओं की कमी नहीं है। लोग दल बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं, अपने सिंबल भी बदला दिए जाते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ आलोचना हमारे इस एपिसोड में किया जाएगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू जो पंजाब के कांग्रेस के अभी बड़े नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री के पोते हुआ करते थे, उन्होंने राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहा दिया है। और खुद सिर्फ एंटी नेशनल नहीं कहा है, उन पर इनाम भी तय करने को कहा है और उन्हें मारने के लिए, उन्हें चेस करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। और उधर जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, वो तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के लिए फेमस है ही। तो इस तरीके की राजनीति, एक निम्न स्तर की राजनीति अभी भारत में चल रही है। उससे पहले आप सुनिए किस तरीके से बिट्टू ने राहुल गांधी को घेरा। में आगे आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब बिट्टू ने तो सीधे सीधे टारगेट कर दिया राहुल गांधी को। उधर जगदीप धनखड़ भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बिट्टू जी ने जिस तरीके से, रवनीत बिट्टू जो अभी मंत्री भी बन चुके हैं, आज से कुछ महीने पहले मार्च के महीने में जब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे, तो उन्हें मंत्री भी बना दिया गया था, मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बना दिया गया था। तो उनके स्टेटमेंट हमें सुनने थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने काम किया है, जैसा बात किया है, वो हमें थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि कोलगेट स्कैम के बारे में इतना बता रहा है, लेकिन सावित्री जिंदल तो बीजेपी में चले गए, उनके बेटे नवीन जिंदल तो बीजेपी में चले गए, और उसी स्टेटमेंट्स को लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। सुनिए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से, एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो, पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी, इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर, इतने सालों तक बीजेपी के अलावा, कांग्रेस में रहने के अलावा, इतने सालों तक बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद रवनीत बिट्टू को आज पता चल गया है कि राहुल गांधी इंडियन नहीं है। जिससे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में अगर आप किसी अलग दल में जाएं, तो आपको अपना स्टेचर बढ़ाने के लिए, अपना पद बढ़ाने के लिए ऐसे क्रिटिसिज्म करने पड़ते हैं, जैसा हमें हिमंत बिस्वा शर्मा से देखने को मिलता है, जैसा हमें शुभेंदु अधिकारी से देखने को मिलता है। जिससे पता चलता है कि अगर कोई भी दल बदलू दूसरे दल में जाए, तो उन्हें अपना वर्थ, अपना लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो एक बहुत ही सामान्य पद पर हैं, क्योंकि राज्यसभा के वो संपादक हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट है, उस जगह पर अगर देखा जाए चेयरमैन है, जिस तरीके से अगर वो राहुल गांधी को घेर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट पर घेर रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। क्योंकि बार बार उनके ऊपर ये सवाल उठा है, बार बार उनको ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया है, ये कहते हुए कि वो न्यूट्रल नहीं है। और अगर न्यूट्रलिटी के सवाल पर बार बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को घेरा जाए, मत भूलिएगा कि वो जब बंगाल के गवर्नर थे, तो वो बार बार ममता बनर्जी को घेरते थे, ममता बनर्जी सरकार को डिस्टर्ब करते थे। लेकिन इस तरीके के मुद्दे अब बहुत रेगुलर और बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ और रवनीत बिट्टू तो बस एक पहलू है, इनको कंट्रोल करने वाले और बड़े बड़े लीडर्स हैं। जिससे ये पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक प्रतिहिंसा की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स बहुत ऊपर आ गई है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, हमें नहीं भूलना चाहिए, कुछ दिन पहले बीजेपी के एक और सिख लीडर ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी थी। जिससे प्रतिहिंसा की राजनीति, अपने नेताओं के प्रति, अपने विपक्ष के नेताओं के प्रति हिंसा एक अलग स्तर पर चली गई है। और जहां पर मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, वो खुद बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को भी सम्मान करना चाहिए, तो वहां पर ये इस तरीके की राजनीति अगर बीजेपी कर रही है, तो ये अप्रत्याशित है। क्योंकि इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती, क्योंकि वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आने वाले दिनों में और नए नए इंसिडेंट्स, नए नए पॉलिटिकल खबरों को लेकर कवर करता रहूँगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, थैंक यू।